गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हाँ, 2 दिन हमारी क्लास आई नहीं थी क्योंकि मेरे को टॉन्सिल बढ़ गए थे। तो अब हम देख रहे हैं, आज थोड़ी तबीयत आज भी ठीक नहीं है, बट आवाज़ ट्राई कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए अच्छी हो। तो आते हैं वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? रिक्त स्थान वाला। इसमें हमें क्या है, हमने चैप्टर पढ़ा है तो इसको याद करना है हमें। ये हमारा रिकॉल पे आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को स्पेस से, ये मतलब रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। मैंने पढ़ाया था, तब एक वर्ड पढ़ाया था, सूक्ष्मदर्शी। किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी। तो लिख दूं, इसका आंसर है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। दूसरा है, नील हरित शैवाल वायु से, स्पेस से का स्थिरीकरण करते हैं, यानी रोकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ये सेकंड पार्ट पढ़ाया था मैंने, तब पढ़ाया था। वायु से किसकी वृद्धि का स्थिरीकरण, किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। यह आंसर नीचे लिख भी रखे हैं मैंने। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। अल्कोहल का उत्पादन स्पेस नामक, स्पेस है यानी खालिस्तान है, नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जा सकता है। जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, किसकी सहायता से? यीस्ट। ये क्या है? यीस्ट। ये मैंने सब चैप्टर पढ़ाया ना, तब आपको बताया, तो चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही है आप लोगों को। हेजा किसके द्वारा होता है? स्पेस में हेजा जीवाणु, यानी किसके द्वारा होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये किसका रोग है? बैक्टीरिया वाला। बहुत जल्द इनकी ट्रिक की क्लास भी आएगी जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी ट्रिक आपको पढ़ाई जाएगी। तो छोटी छोटी क्लासेस आएंगी, शायद 1-2 दिन में आएंगी, आप लोग उनको जरूर देखिएगा। अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सही शब्द के आगे राइट का हमें क्या लगाना है? निशान। क्या लगाना है? राइट का निशान। तो देखिए, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अभी पढ़ा था हमने कि यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में। तो ये अल्कोहल, इसका आंसर कितना आएगा? अल्कोहल। दूसरा है, निम्न में से प्रतिजैविक है। अब ये भी पढ़ाया था मैंने, इन चारों में से एक याद करो। प्रतिजैविक ये था स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये मैंने पढ़ाया था, गुड बैक्टीरिया पढ़े थे ना हमने तब। तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब जो है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया कौन से मच्छर से होता है? मैंने बहुत अच्छा बताया भी था कि मादा एनोफिलीज ये है मलेरिया का वाहक। एक था हमारा किसका? डेंगू का। डेंगू में क्या पढ़ा था हमने? एडीज मक्खी। मैंने बताया था डेंगू वर्ड छोटा है तो एडीज भी छोटा है, मलेरिया बड़ा है, एनोफिलीज भी बड़ा है, तो ये मादा एनोफिलीज है। अब है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? मतलब जिसकी चींटी से, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा रोग फैलाते हैं? जो इधर बैठते हैं, मैंने बताया भी था, बाहर नाली के पानी पे बैठा, फिर हमारे फूड पे आ गया, जो खुला खाना रखा रहता है, कौन से? वो घरेलू मक्खी। अब ये है, ब्रेड और इडली फूल जाती है, ये किस कारण होता है? अपन बेड याद हो तो है ना, जब इडली बनाते हैं तो उसके बैटर में इनो डालते हैं। इनो काय से बनता है? यीस्ट से। तो क्या होता है, उसमें यीस्ट डालते हैं, मेनली यीस्ट डालते हैं जहाँ प्रोफेशनल यूज होता है, जहाँ बड़ी जगह बनता है। तो यीस्ट क्या करता है? कोशिकाओं में वृद्धि कर देता है, इसलिए इडली फूल जाती है। क्या हो जाता है? यीस्ट सेल्स में वृद्धि कर देता है। चीनी को, जो हमारा चीनी है, अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ये बड़ा प्यार से पढ़ा था हमने, बहुत इजी मेथड से। किण्वन वर्ड पढ़ा था हमने, किण्वन। फर्मेंटाइजेशन पढ़ा था मैंने, फर्मेंट, चावल फर्मेंट होते हैं, चीनी को अल्कोहल में तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है।
किण्वन। क्या हो जाता है? किण्वन। टिक मैंने लगा दी है, उसके बाद मैंने आंसर भी नीचे रखे हैं, टाइप कर रहे हैं। अब देखते हैं, हमें मिलाना है कॉलम ए के जीवों का मिलान उनके कार्यों से करना है। यहाँ पर हमें दे रखे हैं जीव, यहाँ उनके कार्य मिलान करना है हमें, ठीक है। अब जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बताया था ना मैंने, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का कार्य क्या है? इनमें से ढूंढना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसका कार्य नहीं है। दही का जमना है क्या बैक्टीरिया का कार्य? ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हेजा। अच्छा, हेजा बैक्टीरिया से फैलता है, आया याद कुछ? बिल्कुल, हेजा कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से। क्या फैलता है? हेजा। हेजा यानी जब वॉमिट वगैरह चालू हो जाती है ना, लूज मोशन वॉमिट, उसे हेजा बोलते हैं। दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम वर्ड पढ़ा था हमने, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में पढ़ा था। अच्छा, याद आने के लिए तो चैप्टर देखना ही पड़ेगा। यह है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। अब लैक्टोबैसिलस कब पढ़ा था? दूध का दही जमाया था, दही जमाने में, तो ये है इसका आंसर। यीस्ट अभी पढ़ा है हमने। यीस्ट का यूज क्या होता है? वो फुला देता है ना इडली को, किसी भी चीज को, मैदा को, तो यानी ब्रेड की बेकिंग में। अब बचा क्या है हमारा? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का यूज क्या होता है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। किस चीज का? मलेरिया का कारक है, ठीक है, ये मलेरिया। अब वायरस से क्या होता है? एड्स का कारक है। किसका? एड्स यानी HIV। तो ये है ना, इससे हमको याद हो गया ये सारा कि भाई बैक्टीरिया से क्या होता है, राइजोबियम से क्या होता है। ये एक बज गया। तो वैसे भी यहाँ 7 दे रखे थे और यहाँ 8, हाँ, यहाँ 6 दे रखे थे, यहाँ 7 दे रखे हैं, तो एक तो छूटेगा ही सही। तो ओके। जीवाणु से क्या होता है? हेजा, यानी जिसके वॉमिट और लूज मोशन साथ होते हैं उसे हेजा बोलते हैं। गर्मी में पानी की कमी से बहुत होने लग जाता है ये, बरसात मौसम चेंज होता है ना, तब भी होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस दही जमता है, जिससे क्या होती है? ब्रेड की बेकिंग होती है। और प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया का कारक है। और वायरस से क्या हो रहा है? एड्स का कारक है, ठीक है। क्या सूक्ष्म जीव बिना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? क्या हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव, बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो हम इन्हें कैसे देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। नहीं, सूक्ष्म जीवों को क्या है, हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में क्या होते हैं? बहुत अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को क्या कर सकते हैं हम? केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? ये हमने बहुत ऐसे देखा था, एक टेबल बनाई थी, चैप्टर पढ़ा था, जो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब लिखा था। तो देखो, सूक्ष्म जीव मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है जीवाणु, स्पाइटलस, बैक्टीरिया, छड़नुमा जीवाणु, इनके नाम है। कवक, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्रोटोजोआ होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय हैं, ये दोनों। अच्छा, ऐसे ऐसे बना देती हूँ। ये कौन से जीव हैं? एक कोशिकीय। जब हम सेल वगैरह पढ़ेंगे ना, तब ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यह कौन से जीव हैं? एक कोशिकीय। शैवाल, क्लेमेडोमोनास और स्पाइरोगोरा, ये किसके? शैवाल के उदाहरण है। अच्छे से याद रखना है, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ये हमने है ना अभी कब मिलान वाले क्वेश्चन करा, तब भी पढ़ा ना। राइजोबियम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये बार बार पूछा जा रहा है। इसका आंसर है राइजोबियम। जीवाणु क्या है? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु तथा नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण। दोनों नाम याद रखने। ये क्या करते हैं? राइजोबियम मिट्टी में उपस्थित जीवाणु का
और नील हरितश्यवान वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। अब हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ 10 ये लिखी है, आपने चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया। अगर 1-2 लाइन आपको कोई दूसरी लिखनी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों के बारे में मतलब इसमें सब आ जाएंगे, जीवाणु और क्या कहते हैं हमारे वायरस, प्रोटोजोआ, सबके बारे में। जो अच्छे अच्छे यूज लिख दिए मैंने। बैक्टीरिया का इस्तेमाल ब्रेड, दही, केक बनाने में होता है। अब ब्रेड में हम समझ गए क्या है, दही में लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। पढ़ा था हमने चीनी का फर्मेंटेशन, किण्वन करा के अल्कोहल बन रहा है। ये अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। टीके लगते हैं ना। पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में भी किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। करते हैं ना। ये देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दवाई वगैरह डालते हैं सब, तो उससे क्या होती है, उर्वरकता में, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। टीका बनाने में भी यूज होता है, मैंने पहले भी बताई थी ये लाइन। अचार, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी इसके ये सहायक होते हैं। कौन, क्या, सूक्ष्म जीव। ये पेड़ पौधों को रोग से बचाने में भी उपयोगी हैं। ओके, ये 10 लाइनें हैं। ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन तो मैं लिखने भी नहीं वाली थी, पर मैंने सोचा लिख देते हैं। अब हम लिख रहे हैं, ये तो हमने क्या लिखा था, सूक्ष्म जीवों के बारे में उपयोगी। कौन सी, उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां। अब हमने हानियां लिखी है, 6-7 हानियां लिखी है। तो देखिए, कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया पौधों और खाद्यान्नों को नष्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पढ़े थे हमने नींबू में कैंकर रोग वगैरह, नहीं पढ़े थे। कुछ जीवाणु मनुष्यों व पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी कम कर देते हैं। कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें से रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ कवक दाद, खाज, खुजली, अच्छा दाद नहीं हो जाता, वो रिंगवर्म ऐसा गोल सा हो जाता है जिसमें दाने दाने टाइप का कुछ, दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये कवक से होते हैं। इस वजह से क्या कहलाते हैं, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। कुछ कवक खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक हमारे चमड़े तथा लकड़ी के खाने को, अच्छा वो उदाई, उदाई नहीं बोलते थे पहले, वो लग जाते थे ना लकड़ी में, वो ऐसे बारीक बारीक कीड़े, जो वो क्या कर देते थे, लकड़ी के सामान को खराब कर देते थे। अब प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। अच्छा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नहीं कहता हमसे कि मैं कोई आपको एंटीबायोटिक लिख देता हूँ। एंटीबायोटिक मतलब जो बीमारी हमें हो रही है ना, उससे रक्षा करने के लिए, या उसके सूक्ष्म जो है ना, बॉडी में सूक्ष्म जीव गए हुए हैं हमारी बीमारी में, जो बैक्टीरिया पनप गए, उसको नष्ट करने वाले क्या डाल देते हैं, कोई दवाई ऐसी देते हैं जो उनकी वृद्धि को रोक देता है या उन सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट कर देते हैं। ऐसी औषधि, अच्छा क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। प्रतिजैविक क्या है, यानी जो हमारी एंटीबायोटिक क्या है, और एंटीबायोटिक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होती हैं। तो देखो आओ, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, यही बोल रही हूँ मैं अभी आपसे, या उनकी वृद्धि को क्या करती है, रोक देती है, क्या कहलाती हैं, प्रतिजैविक। इनको ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीबायोटिक। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। अरे इरिथ्रोमाइसिन तो सबने नाम सुना होगा, वो याद हो तो जब जुकाम हो जाता है, छींक चलने लग जाती है, तो सबसे ज्यादा एरिथ्रोमाइसिन यूँ कहते हैं भाई हमें एलर्जी हो गई है। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए। जैसे मुझे 3 दिन से जुकाम हो रहा है, गले में मेरा बढ़ गए हैं टॉन्सिल, जुकाम सर्दी काफ़ी हो रही है, तो मेरे को क्या दी गई है, एंटीबायोटिक। अब मुझे क्या है, 3 दिन की दवाई तो पूरी करनी है, अब 2 दिन आज और बच रही है मेरे पास दवाई, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी, पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगी, अगली बार वो क्या होगी, दवाइयाँ हमारे उतनी असरदार नहीं होगी जितनी इस बार हैं। ठीक है, आवाज़ को अवॉइड करना, बात समझने की कोशिश करना है, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, हमारी वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, लाइक करना है। और हाँ,
अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सब बच्चे पढ़ना चाहिए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।